हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आज छोटे से लड्डू गोपाल बनाना सिखाऊंगी, कैसे हमने बनाना है और आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर देखिए हमारे लड्डू गोपाल बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इसमें देखिए जो जो कलर इस्तेमाल होंगे मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखिए ये वाला कलर मैंने अपने कान्हा जी के लिए बनाया हुआ है। ये वाला कलर लेना है, येलो लेना है, रेड लेना है और ब्लैक लेना है। ठीक है। और इसमें देखिए हमें कैंची चाहिए और मैंने ये 2.5 mm का क्रोशे यूज़ किया हुआ है। थोड़ी सी ग्लू चाहिए और नीडल चाहिए। ठीक है। ये हमारे ट्यूटोरियल होंगे कान्हा जी को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कान्हा जी बनाने के लिए हमने ये ब्लू कलर का वूल लिया हुआ है। और ये देखिए कैमरे में बिल्कुल डार्क दिख रहा है, वैसे थोड़ा लाइट है ये। इसके लिए ये देखिए 2.5 mm की क्रोशिया लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लेग से स्टार्ट करेंगे बनाना और बहुत ही सुंदर हमारे कान्हा जी बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने मैजिकल रिंग बनानी है। इस तरीके से हमने उंगली पे लपेटना है और क्रोशिया को इसके अंदर से लेकर ये वाला वूल ऊपर लेना है। तो यहाँ पर हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब ये जो है यहाँ से इसको खींच देंगे। अब यहाँ देखिए जो हमने फर्स्ट वाला बनाया था, इसमें सिंगल स्टिच से इसको जोड़ लेंगे। देखिए स्लिप स्टिच बना देंगे। वन चेन लेंगे और जहाँ हमने देखिए जोड़ा था वहीं पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए एक, और इसी पर एक और, इसी वाले होल में एक और बनाएंगे। यानी 6 हमारे देखिए सिंगल क्रोशिया है। तो अब हमने 6 पे 2 2 करके यानी कि बनाना है। तो 12 हमारे सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो एक हो गया, ये देखिए 2 बना लिए हमने। अब ये 3 और इसी वाले होल में फिर से बनाएंगे 4 5, फिर इसी वाले होल में बनाएंगे। ये हो गया हमारा 6, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 8, देखिए ये हो गया 8, फिर नेक्स्ट वाले में ये हो गया 10, ये हो गए 12।
और देखिए ये फर्स्ट था हमारा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसमें स्लिप नॉट से इसको जोड़ लेंगे। ये देखिए, फिर 1 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए, अब ये जो हमने 12 बनाए हैं, इसमें से हमने 8 करने हैं इसके, ठीक है। तो ये देखिए, एक बना दिया उसी में। फिर नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में 1 सिंगल क्रोशिया, यानी कि एक सिंगल क्रोशिया ये बना दिया। फिर दूसरे वाले होल में सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब ये देखिए, तीसरा वाला और चौथे वाले को हमने 2 का 1 करना है। ये देखिए, तीसरे वाला और फिर से चौथे वाले में घटाना है, यानी कि ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 कर दिया, एक घट गया। और फिर से देखिए, फिर से ये देखिए, ये देखिए 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। 4 बार ही करना है ऐसे ही हमने। तो ये देखिए 2 बार हमने कम कर दिए, हमें 8 हमारे सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। ये देखिए 4 तो हो गए। अब ये हमारा हो गया 5, यानी कि 3 बारी हमने घटा दिया। अब एक बारी और लास्ट में घटाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, अब ये देखिए 4 बारी हमने घटा दिया। अब 6 हो गए हमारे सिंगल क्रोशिया, ये 7 हो गया। और ये लास्ट का हम और बना देंगे 8। ये देखिए 8 हमारे सिंगल क्रोशिया हो गए। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। ये देखिए, यहाँ स्लिप स्टिच से हम इसको ऐसे जोड़ लेंगे। फिर 1 चेन बनाएंगे और इसी में ही अब 8 के ऊपर 8 बारी बनाना है। तो ये देखिए हमारी 4 चेन चल रही है, मतलब 4th रो चल रही है। ये देखिए 1 2 3, हर एक चेन में हमने बनाना है सिंगल क्रोशिया। 4 5 6 7 और ये लास्ट का 8। ये देखिए, अब ये जो फर्स्ट वाला हमने बनाया था, इसमें स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। फिर 1 चेन बनाएंगे और फिर से यहीं पे ही हमने इसको सिंगल क्रोशिया बनाना है। 8 पे 8 बनाना है। देखिए 4th चेन हमारी 4th रो थी, वो कंप्लीट हो गई। अब ये 5th रो है। तो ऐसे ही हमें 10 रो तक बनाना है। देखिए 3 हो गई। गिन के आपने बनाना है तो आपको पता भी रहेगा कि कितनी हमने बनाई है। 4 5 6 7 और ये लास्ट का 8। और फिर से देखिए सिंगल इसमें स्लिप स्टिच से हमने यहाँ पर जोड़ लेना है। जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी ना, स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। फिर 1 चेन बनाएंगे। फिर 8 पे 8 बनाना है हमने। देखिए जहाँ जोड़ा था वहाँ पे पहला बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे करके हमने, ये देखिए 4th रो हमारी कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 1, ये देखिए 5 रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें 5 और बनानी है। टोटल हमारी 10 रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।
अब ये मेरी 6 रो चल रही है। ये देखिए 1 2 3 चेन हमने बना लिया सिंगल क्रोशिया। ये हो गई 4, फिर अगले वाले में 5, फिर ये देखिए 6 7 और ये लास्ट का एक और है। ये देखिए 8 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे और 1 चेन बना लेंगे। फिर सेम वैसे ही करना है। तो देखिए हमारी 6 रो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमने 4 रो और बना लेते हैं, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 10 रो हमने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 रो हमारी कंप्लीट हो गई और इसका थोड़ा सा लंबा करके ऐसे छोड़ लेना है, अभी काटना नहीं है इसको, ठीक है। अब हम इसकी पाजेब बनाएंगे पैर में। तो ये रेड कलर से मैं बना रही हूँ, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। इस तरीके से हमने एक लूप सा बनाना है। और यहाँ ये देखिए ये 2 को छोड़ के ये तीसरे वाले में हमने बनाना है, ठीक है। और यहाँ से हमने स्टार्ट करना है इधर से। तो ये देखिए इस तरीके से उठाना है और इसको स्लिप स्टिच से इस तरीके से जोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से हमने चेन सी बनाते जाना है, बिल्कुल इसकी सिधाई में ही ऐसे उठाना है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे उठाना है और इसको इस तरीके से चेन की तरह बनाते जाना है। देखिए चेन की तरह हमारा ये बन रहा है। ये देखिए तो अब इसको कट कर लेंगे नोक लगाकर। अब इसको ये देखिए इस तरीके से क्रोशिया को यहाँ से अंदर की तरफ ले लेना है, जो एक्स्ट्रा वूल है ना। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पैर बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और सेम ऐसा ही मैंने एक और बनाया हुआ है। ये देखिए दोनों पैर हमारे बन गए हैं। अब इसके ऊपर का हमने पार्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया और ऐसे ही मैंने दूसरा भी बना हुआ है। और अब यहाँ पर देखिए जो हमने देखिए स्लिप स्टिच से जोड़ा हुआ था ना, ये देखिए यहाँ पर हम अब दूसरा रेड कलर का या आप येलो कलर का वूल लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, कोई भी कलर।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने स्लिप स्टिच से यहाँ से जोड़ते थे ना, इसको अब यहाँ से येलो कलर से हमने जोड़ना है इस तरीके से। ठीक है, अब हमने दूसरा, ये जो हमने पैर बनाया हुआ था, दूसरा भी साथ में इसके ले लेना है। और ये तीनों वूल जो है ना, इनको इकट्ठा कर लेना है। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे, और इसको भी साथ में फोल्ड करते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, अब सभी वूल को इसको नीचे रखेंगे, इसको ऊपर ले लेते हैं। और जो ये येलो कलर का वूल भी है, इसको भी साथ में ये देखिए लेंगे। और यहाँ पर देखिए 8 ये थे और 8 ये थे, यानी कि 16। तो इसमें हमने 2 बढ़ाने हैं, 18 कर देने हैं। इसमें 18 स्टिचेस हमारे सिंगल क्रोशिया बनेंगे। देखिए, एक बन गया, ये 2, फिर ये देखिए 3 सिंगल क्रोशिया, ये देखिए ये 4, अब जो एक्स्ट्रा वूल है इसको कट कर लेंगे, ताकि बनाने में भी आसानी हो और आपको भी समझ आए। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 बन गया हमारा। 5, ये हो गया 6, ये यहाँ पे देखिए 7, और ये लास्ट का 8। देखिए 8 सिंगल क्रोशिया हो गया। हमें 9 करने, तो ये बीच का ले लेंगे हम। ये देखिए 9, 18 होने चाहिए हमारे। ये हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये हो गया 16, 17, ये देखिए हो गया 18। और यहाँ पर स्लिप नॉट से इसको इधर जोड़ लेंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर से 18 पे 18 बनाएंगे। ये देखिए 1 2 2,
देखिए जो एक्स्ट्रा जो हुआ था हमारा, यहाँ बीच के हमने ले लिए थे, तो 18 पे 18 हमारे सिंगल क्रोशिया हो गए। तो फ्रेंड्स देखिए 18 पे हमने 18 सिंगल क्रोशिया बनाना है। और ये हमारी देखिए 10 रो तो हमारी ये थी, 11वीं हमने ये बनाई, अब ये हमारी 12वीं शुरू हो रही है रो। तो ये देखिए 3 4 5, आप गिन के बनाएंगे ना तो आपको आसानी होएगी, 6 7 8 9 और ये हो गया 10 11 12 13 14 15 16 देखिए 17 और ये लास्ट का हो गया 18। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर 1 चेन लेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अभी हमारी 13 रो है, तो यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लिया, यहाँ बना लिया। ये देखिए, इसको गिनते जाएंगे, 3 4 5, यानी ये पूरी 18 पे 18 बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 13 रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम कॉटन डाल देंगे इसमें। अच्छे से फिल कर लेंगे दोनों साइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कॉटन भी इसमें फिल कर दी है। और ये अब यहाँ पर मैंने ये वूल भी कट कर लिया है। अब हम फिर से ब्लू कलर वाला वूल लगाएंगे। और 18 हमारे सिंगल स्टिचेस हैं। और ये देखिए, यहाँ पर स्लिप नोट नहीं लगाया मैंने, तो ऐसे मैं ये देखिए करके ये वाला इस तरीके से निकाल लेंगे इन दोनों में से। तो ये देखिए, अब हमने एक ये देखिए चेन ले ली और 18 पे 18 हमारे सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। ये दोनों को इसी में मैंने देखिए फोल्ड कर रखा है, इसी में फोल्ड हो जाएगा ये हमारे एक्स्ट्रा वूल जो है। और सिंगल क्रोशिया हमारे सभी स्टिचेस पे मैंने इसको बना लेना है। तो ये हमारी 14 रो चल रही है। तो ये देखिए, एक्स्ट्रा वूल को अब हम कट कर लेंगे। और अब
18 पे 18 हमारे सिंगल क्रोशिया हमने बनाकर कंप्लीट कर लेने हैं। तो चलिए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए 14 रो हमारी कंप्लीट हो गई और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हमने स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है और 1 चेन लेनी है। और अब इसमें देखिए 18 हमारे सिंगल क्रोशिया थे, तो इसमें 2 हमारे कम करने हैं हमें, तो बीच बीच में कम करेंगे। तो यहाँ पर इसी होल में ही हमने ये देखिए जहाँ हमने जोड़ा है वहीं पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3। अब यहाँ पर देखिए जो चौथी और पांचवी, तो यहाँ देखिए ये चौथी और ये वाली पांचवी में ऐसे 2 का 1 कर देना है। इनको तीनों को बुन लेंगे एक साथ। इस तरीके से फिर 7 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब यहाँ पे फिर से हमने कम करना है। देखिए एक तो हमारा यहाँ पर कम हो गया फंदा, और एक इस तरीके से देखिए ये 8वीं और 9वीं, इसमें इस तरीके से इसको कम कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा कम हो गए, ठीक है। ये देखिए 1, 2, लास्ट में देखिए 3 और ये 4, और यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारा रो कंप्लीट होगी। फिर से 1 चेन लेंगे और 16 पे 16 हमारे स्टिचेस होने चाहिए। तो सिंगल क्रोशिया हमने बना लेने हैं। ये देखिए 14 15 राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा 16 राउंड चालू हो रखा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 16 रो कंप्लीट होगी। 17 रो हमें सेम बनानी है। सभी पे सिंगल सिंगल क्रोशिया हमने बनाना है, और जो 18 रो होगी उसमें हमने 2 घटाने हैं, 16 से 14 करने हैं। अभी 17 रो को पूरा इसी तरीके से बना लेते हैं, सभी पे सिंगल सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए 16 रो कंप्लीट हो गई है हमारी, 17 रो चल रही है। अब यहाँ पर देखिए स्लिप स्टिच से जोड़ लिया और एक चेन ले लिए, और फिर से यहीं पे ही देखिए ये देखिए ये हमारी 16 रो कंप्लीट हो गई। स्लिप स्टिच से जोड़ लिया और 1 चेन लेने के बाद फिर से हमने यहीं पे ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। 6 के बाद 7 और 8 पे हमने ये देखिए इसको घटाना है। तो 1 ऐसे ले लेंगे, ये देखिए 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से, 3 का 1 कर दिया, 2 का 1 किया, तो यहाँ पर एक फंदा हमारा घटा है, ठीक है। फिर से 6 हमारी सिंगल क्रोशिया होगा। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, और देखिए 7 में और 8 जो है 7 और 8 वाला, इसमें से भी ऐसे 2 का 1 कर देंगे लास्ट में। तो यहाँ पर अब हमारे पहले 14 थे, अब हमारे
पहले 16 थे, अब 14 हो गए हमारे फंदे। तो ये देखिए यहाँ सिंगल क्रोशिया से हमने इसको जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। फिर 1 चेन लेनी है। अब फिर से हमारे दो, अब ये हमारी देखिए 17 रो कंप्लीट हो गई, अब 18 रो चल रही है। तो 18 रो के लिए 1 चेन ले ली। फिर से यहीं पे देखिए अब हमें 12 करने हैं। अब हमारे यहाँ पर देखिए 14 स्टिचेस हैं, तो हमने 2 फंदे और घटाने हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया हमने बनाने के बाद जो 6 और 7 है इसमें ये देखिए घटाना है इसको। ये इस तरीके से ले लेंगे 6 और 7 को और ये कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर एक घट गया। फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 चेन लेने के बाद जो 6 और 7 वाली है इसमें से हमने इसको घटाना है। ये देखिए ये देखिए 6 और ये 7 वाली इस तरीके से घटा देना है। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेना है। फिर 1 चेन लेंगे। तो ये देखिए 18 रो हमारी कंप्लीट होगी। अब इसमें कॉटन हम फिल कर देंगे। अच्छे से फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 19वीं रो है हमारी। स्लिप स्टिच से जोड़ दिया, फिर 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए तो देखिए 12 हमारे सिंगल क्रोशिया थे, 12 पे 12 हमने बनाने हैं और ये हमारी 19 रो चल रही है। तो इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 हमने 19 जो हमारा 19 रो थी वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और स्लिप स्टिच से हमने जोड़ दिया है। फिर से 1 चेन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर अब ये हमारा धड़ तो बन गया। अब सर का हिस्सा बनाएंगे। सर के लिए अब हमने फंदों को बढ़ाना है और यहीं पे जहाँ से हमने स्लिप स्टिच की है यहीं पे हमने देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया और इसी में मतलब एक चेन में हमने 2-2 बारी बनाना है। तो हमारे 12 के 24 हो जाएंगे। तो ये देखिए 2 बना दिए। फिर नेक्स्ट वाले में फिर से 1 और फिर इसी होल में ही 2। फिर नेक्स्ट में ये देखिए 2-2 करके सभी चेन में हमने 2-2 बना लेने हैं सिंगल क्रोशिया। तो हमारे टोटल 24 हो जाएंगे। अब हम फंदों को देखिए बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। 24 हमारे स्टिचेस हो गए और यहाँ स्लिप स्टिच से हमने इसको जॉइन कर लेना है। फिर 1 चेन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फंदों को हम बढ़ा रहे हैं। तो इस पे देखिए जहाँ पर हमने जोड़ा है वहीं पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक बार बना दिया। फिर इसी होल में फिर से एक और बनाएंगे। ये देखिए 2 बन गए। फिर नेक्स्ट वाले में थर्ड में सिंगल क्रोशिया और फोर्थ वाले में डबल 1 और इसी में ही एक और बनाएंगे, ये 2। फिर देखिए नेक्स्ट में 1 मतलब एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे वाले में हमें 2 बनाने हैं। इसी से ही हमने पूरा राउंड को ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है।
तो देखिए यहाँ पर 24 थे, यहाँ 36 हो जाने हैं। तो यहाँ पर 2, फिर अगले वाले में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे वाले में देखिए 2। तो ऐसे करके हमने राउंड को कंप्लीट कर लेना। हमारे टोटल 36 हो जाएंगे। ये देखिए डबल। ठीक है, तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी 21 रो कंप्लीट हो गई। स्लिप स्टिच से मैंने जोड़ दिया और 1 चेन ले लिए। अब हमारी 22वीं रो चल रही है। तो यहाँ पर देखिए हमने 36 थे, अभी और फंदे हमने बढ़ाने हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए 42 हमारे सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। 1 चेन ले ली और इसी होल में ही हमने सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर नेक्स्ट में देखिए दूसरा बना लेंगे, फिर नेक्स्ट में तीसरा, मतलब 5 चेन हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए चौथे में भी हमने बना लिया और ये 5वां सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। ये देखिए फिर ये छठे वाले में हमने डबल बनाना है। तो यहाँ पर हमारा 1 बढ़ जाएगा। देखिए एक बारी बना दिया, फिर इसी होल में ही एक बारी और बना लेना है। ये देखिए ठीक है, 1 बढ़ गया हमारा। फिर 5 हमारे सिंगल क्रोशिया के बाद फिर छठे वाले में फिर से हमने बढ़ाना है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 5 हमारे सिंगल क्रोशिया बन गया। अब छठे वाले में हम 2 बनाएंगे। ये देखिए 1 हो गया, फिर इसी में ही एक और बनाएंगे 2। तो इसी तरीके से हमने राउंड को कंप्लीट कर लेना है। 5 के बाद छठे वाले में 2 करने हैं। ठीक है, तो राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से स्लिप स्टिच से हमने इसको जॉइंट कर लेना है। ये देखिए 42 हमारे यहाँ पर स्टिचेस हैं। फिर 1 चेन लेंगे। अब हमारी देखिए सभी चेन पे 42 पे 42 हमारे ये सिंगल क्रोशिया हमारे बनेंगे। ठीक है, ये देखिए सभी पे मैंने सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हमने सभी चेन पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारी देखिए 23वीं रो है और 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 30 तक हमें सेम 42 चेन पे 42 स्टिचेस को बनाना है। सिंगल क्रोशिया हमने बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है 30 तक। अब ये हमारी 23 वाली राउंड चल रहा है, तो इसको हम 30 तक सेम बनाएंगे। ठीक है, 42। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 30 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 रो होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल हमारी 30 रो कंप्लीट हो गई है। अब हमने घटाना है फंदों को। तो यहाँ पर देखिए स्लिप नॉट से जोड़ दिया, फिर 1 स्टिच लिया। 1 चेन बनाने के बाद वहीं पे फिर से सिंगल क्रोशिया। 5 चेनों में 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5। देखिए 5 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब छठा और 7वां हमने देखिए घटाना है। ये देखिए ऐसे लेंगे, फिर छठे में से और 7वें में से ले लेंगे ऐसे, फिर यहाँ 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ 1 घट गया। हर एक छठे और 7वें में घटाना है। फिर से देखिए 1, 5 हमारे यहाँ सिंगल क्रोशिया होंगे। 2, 3, 4, 5 और ये देखिए 6 और ये 7 में से ऐसे 2 का 1 करेंगे।
तो इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 5 सिंगल क्रोशिया के बाद छठे और सातवें में से घटाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे 42 स्टिचेस थे, उसमें से हमारे 36 रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे घटा के। देखिए 2 3 4 और ये हो गया 5। अब छठे और सातवें में से इस तरीके से 2 का 1 करना है। ठीक है, तो इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 31वीं रो कंप्लीट कर ली है और यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ठीक है, अब हमारे 36 स्टिचेस रह गए हैं। फिर से 1 हमने चेन बनानी है और यहाँ पर ये देखिए 31वीं रो कंप्लीट। अब 32वीं रो है ये। अब ये देखिए 1 और सेकंड वाले में भी सिंगल क्रोशिया, थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया और फोर्थ वाले में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिफ्थ और सिक्स्थ को हमने घटाना है। तो ये और ये 6, फिफ्थ और सिक्स्थ को ऐसे घटा देना है। ठीक है, ऐसे पूरी रो कंप्लीट कर ली। देखिए 1 2 3 और 4 सिंगल क्रोशिया देखिए बनाने के बाद 5वें और छठे को घटाना है। इस तरीके 2 का 1 करना है। ये देखिए ऐसे करके ये रो को कंप्लीट कर लेंगे। 2 3 ये हो गया 4 और फिर ये 5वें और ये छठे को इस तरीके से घटाना है। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्लिप स्टिच से हमने जोड़ लिया और अब हमारे यहाँ पर 33वीं रो चल रही है। तो यहाँ पर देखिए 1, फिर अगले वाली चेन में दूसरा बनाएंगे, फिर 3। अब 3 चेन बनाने 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद चौथा और 5वें में से घटाना है। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे लेंगे और इसको इस तरीके से घटा देंगे। तो फिर से 3 बारी हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 2 और ये हो गया 3। अब चौथे और 5वें में से इस तरीके से इसको घटा देंगे। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर 24 रह जाएंगे। 24 हमारे स्टिचेस रह जाएंगे। तो इसको इस राउंड को भी इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब फिर से देखिए अब 2 हमने सिंगल क्रोशिया लेना है, 1 और ये 2 और फिर ये तीसरा और ये चौथे में से इसको घटा लेना है। फिर से देखिए नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद तीसरा और चौथे में से ऐसे इस 2 का 1 करना है। ठीक है, फिर ये देखिए 2 सिंगल क्रोशिया बाद हमने घटाना है। ये देखिए तीसरे में से और ये चौथे में से इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पर 18 रह जाएंगे, 18 स्टिचेस रह जाएंगे। चलिए राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 34 हमारी जो रो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसमें कॉटन डाल देंगे पहले, फिर आगे हम बनाएंगे। और कॉटन हमारी उतनी होनी चाहिए, ज़्यादा हमें ज़्यादा भी नहीं भरना और कम भी नहीं रखनी है। इसमें बिल्कुल बराबर रखनी है। ज़्यादा होगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा, कम होगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए थोड़ा सा और डालेंगे।
तो यहाँ पर देखिए 1 चेन लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ सेकंड चेन और थर्ड चेन में से कम करेंगे, ये देखिए 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर 1 चेन बनाएंगे और सेकंड और थर्ड में से 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर 1 चेन 1 सिंगल क्रोशिया और सेकंड और थर्ड को इस तरीके से करके 2 का 1 कर देंगे। तो इसी तरीके से पूरी रो हमें बना लेनी है। देखिए 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर सेकंड और थर्ड में से ऐसे 2 का 1 करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड और थर्ड में से इसको इस तरीके से कम करते चले जाएंगे। ठीक है। फिर 1 चेन बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशिया के बाद फिर सेकंड और थर्ड इस तरीके से कम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये बनकर तैयार हो गया। अब हमारे पास 12 स्टिचेस ही रह गए हैं। तो यहाँ पर देखिए स्लिप नॉट से मैंने जोड़ लिया। फिर एक चेन बनाएंगे और अब देखिए 12 में से 6 और घटा देने हैं। तो हर एक उसमें से घटाएंगे तो देखिए ये इस तरीके से ले लेंगे, दूसरा और तीसरे को, और ऐसे 2 का 1 करेंगे। फिर से इस तरीके से लेंगे और 2 का 1 करते जाएंगे। चौथा पांचवा लेंगे, अब 5 छठा और सातवां लेंगे, इस तरीके से 2 का 1 करते जाएंगे। आठवां और नवा, और ये इस तरीके से 2 का 1 कर दिया। 10वां और ये 11वां, और ये देखिए हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और ये देखिए स्लिप नॉट से इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ नॉट लगाकर थोड़ा सा लंबा हमने कट कर लेना है। ये देखिए अब इसमें नीडल डाल लेंगे। तो ये देखिए इसको अब बंद करेंगे हम। ये देखिए अब इसमें नॉट लगाकर ये अंदर को हमने इसको कर देना है और इसको कट कर देंगे। एक्स्ट्रा जो वूल है कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमने बाजू बनानी है। बाजू के लिए हमने ब्लू कलर की वूल ही लेनी है और ये देखिए एक मैजिकल सर्कल सा बनाएंगे पहले। इसमें 6 हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2
3 4 5 और ये हो गया हमारा 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसको टाइट कर लेंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला हमने बनाया था उसमें इसको जोड़ लेंगे। स्लिप स्टिच से हमने इसको जोड़ना है। ये देखिए हमने जोड़ लिया। अब देखिए 6 हमने ये बनाए हुए हैं सिंगल क्रोशिया। 6 के ऊपर हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 देखिए 5 और ये छठा। ये देखिए, और यहाँ स्लिप स्टिच से जो हमने फर्स्ट वाला बनाया था इसको जोड़ लेंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे। वन चेन बनाएंगे और यहीं पे ही फिर से 6 के ऊपर 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही हमने 8 रो कंप्लीट करनी है। तो ये हमारी 3rd रो चल रही है। तो इसी तरीके से 8 रो कंप्लीट करनी है। तो इसको हम बना लेते हैं, फिर आगे मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 5 रो मैंने कंप्लीट कर ली है। फिर से देखिए स्लिप स्टिच लेकर जोड़ दिया और वहीं पर देखिए ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया 2 3 4 5 और ये 6। अब ये देखिए लास्ट में यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और 6 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। 2 राउंड इस तरीके से और बनाएंगे, फिर हमारे 8 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 हमने राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और स्लिप स्टिच से जोड़कर इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया है। अब यहाँ पर जैसे हमने पैरों में ऐसे बनाया हुआ था चेन से, वैसे ही हम इसमें भी बनाएंगे। और रेड कलर का वूल लेकर बनाएंगे। तो देखिए एक लूप सा हम बना लेंगे इसमें। इस तरीके से लूप सा बना लेंगे और यहाँ पर हमने बनाना है।
देखिए इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। ऐसे आगे आगे ऐसे चेन उठाएंगे और इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों बाजू बनाकर बिल्कुल तैयार कर ली है, ये देखिए। और अब इसको आप इसको चिपका भी सकते हैं और सुई की सहायता से भी इसको सिल सकते हैं। तो मैं आपको सुई से बताऊंगी कैसे सिलना है। देखिए थोड़ा सा लंबा करके काटा ताकि मैं इसमें सुई हमारी आ सके, अच्छे से सिल सके। तो ये देखिए जहाँ से हमने जहाँ से स्लिप स्टिच से बनाते थे, ये थोड़ा साइड में ही है। तो यहाँ से देखिए हमने बाजू को जोड़ना है इस तरीके से, यहाँ पे। पहले इसमें हमने वूल भी ऐड कर देनी है ताकि हमारी बाजू भी अच्छी लगे। थोड़ी सी वूल इसमें डाल देंगे। दोनों में थोड़ी थोड़ी वूल डाल देंगे। तो देखिए पहले इसको हमने सिल लेना है इस तरीके से। अब हम यहाँ लगाएंगे ऐसे करके, दूसरी भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर तो ईयर बनाने के लिए देखिए लूप लेंगे और 2 चेन लेंगे, एक और ये 2। फिर ये सेकंड वाली चेन में ये देखिए इस तरीके से एक, और फिर इसमें 3 बारी करना है हमने सिंगल क्रोशिया। 2 और ये हो गया 3। ठीक है। अब यहाँ स्लिप स्टिच से इसको ऐसे जॉइंट कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे एक्स्ट्रा वूल। तो ये देखिए ईयर हमारा बनकर तैयार हो गया। ऐसे ही मैंने दूसरा भी ईयर तैयार कर लिया है बना के। ये देखिए ये रहा। तो फ्रेंड्स देखिए हम आइस बनाने जा रहे हैं। तो आइस के लिए एक मैजिकल रिंग बनाएंगे। और इसमें देखिए छोटा सा बनाएंगे।
और 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे इसमें। 1 2 3, ये हो गया 4 5। ठीक है, अब इसको टाइट कर देंगे एकदम। इस तरीके से, और यहाँ कट कर लेंगे इसको और निडल में डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फर्स्ट लूप था, यहाँ इसको इस तरीके से डालना है। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से निकाल लेना है। ऐसे। ठीक है, अब नोट लगा लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा वूल है इसको कट कर लेंगे। नोट लगा दिया है मैंने। ठीक है, ये देखिए आइस। ऐसे ही मैंने एक और आइस बनाकर तैयार की हुई है। तो ये दोनों आइस हमने बना लिए हैं। आप बटन वगैरह या आप मोती भी लगा सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अब वो यहाँ पर लगाइए। ठीक है, इस तरीके से हम आइस को लगा देंगे। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आगे जो ईयर है मैं कल के पार्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट पार्ट 2 में बताऊंगी कि कैसे हमने हेयर भी बनाने हैं इसके, और गले की चेन वगैरह भी बनानी है। तो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कैसे हमने आगे बनाना है, अपने कान्हा जी को कैसे तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसी नई नई वीडियो में शेयर करती रहूँगी। तो नेक्स्ट इसका पार्ट मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी, जिसमें आपको पूरे हमारे कान्हा जी तैयार मिलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।